हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मिस्टर बेंजी। आज और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कितना आसान होता है। देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकालना है बोलो तो जस्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा बॉन्ड्स 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और सिग्मा बॉन्ड्स 3 हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 ही हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स पहचानना आना चाहिए, पाई बॉन्ड को भूल जाना। सर 4 3 2 ही क्यों लिया? क्योंकि कार्बन बॉन्डिंग कैपेसिटी 4 ही है। सर सिग्मा बॉन्ड्स के साथ और कुछ होगा तो कैसा? पाई बॉन्ड को भूल जाना है, लेकिन ये कंडीशन चेक करना है। सिग्मा बॉन्ड के साथ अगर लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा तो उसको कंसिडर करना है, इट इज ट्रीटेड एज 1 सिग्मा बॉन्ड। एक लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड के जैसा, मतलब रेजोनेंस में नहीं होगा तो मिस्टर, अगर वो रेजोनेंस में हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करने का। तो देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर हुआ तो 4 हो जाए sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 सिग्मा बॉन्ड्स 1 लोन पेयर, या और एक हुआ तो sp2, और एक हुआ तो sp, ऐसा लोन पेयर को कंसिडर करना। सर लोन पेयर के साथ और कुछ हो सकता है क्या बोलो तो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो भूल जाना है, पाई बॉन्ड हुआ तो भूल जाना है। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसका मतलब भूल जाओ, पाई बॉन्ड हुआ तो भूल जाओ। बच गया कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज नॉट इन अगेन रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है तो तभी कंसिडर करना है। रेजोनेंस में हो गया उसको भूल जाना। तो देयरफॉर नॉट इन रेजोनेंस, ये दोनों का सम 4 को बराबर हुआ तो sp3, ये दोनों का सम 3 को बराबर हुआ तो sp2, दोनों के सम 2 को बराबर हुआ तो sp। यही 3 कंडीशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए। सो उसी के बेस्ड नीट ने ये क्वेश्चन पूछा, तो हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट sp2 sp2 sp sp, ये ऑर्डर में रहना है। मैंने बोल रहा ना, पाई बॉन्ड को भूल जाओ, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो। जब ऐसा काउंट करना आया, हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल है। देखो ये sp है, ये sp है, तो पहले ही आंसर रॉन्ग हो गया। लेफ्ट टू राइट sp2 रहना चाहिए, तो ये sp है, ये भी sp है, तो ये आंसर मैच नहीं हो रहा है। और इधर देखो, ये sp2 है और ये भी sp2 है और ये भी sp है और ये भी sp है, और ये sp3 हो रहा है, ये sp हो रहा है, तो पहले ही रॉन्ग हो गया। ये sp2 हो रहा है लेकिन लास्ट तक sp2 हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। योर आंसर हैज टू बी सेकेंड। इतना सिंपल हो जाता है। दैट इज प्रीवियस नीट ने पूछा। कभी कभी मैंने ऐसा फिनॉल ले लिया तो ये अपना फेवरेट है। फिनॉल लेके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेगा। अगर 2 लोन पेयर में एक कॉन्जुगेशन में है तो उसका मतलब उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है, तो देयरफॉर ये sp2 हो जाएगा। दिस इज आल्सो जिक्मर ने पूछा वाला क्वेश्चन। और इवन इफ यू टेक एनिलीन ऐसा कंसिडर किया, नाइट्रोजन के पास ऐसा लोन पेयर रहेगा, बट ये लोन पेयर ऐसा कॉन्जुगेशन में होगा। कॉन्जुगेशन में हो गया तो इसको कंसिडर नहीं करना है, देयरफॉर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो भूल जाना है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया बोलो तो 3 हाइड्रोजन को कंसिडर करना है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से देयरफॉर sp2। उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, 3 + 1 4 होने वाला है, तो sp3 है। और उसी कार्बन पे ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसको भी भूल जाना है, सो 3 ही बॉन्ड से sp2। दैट्स ऑल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतना ही सिंपल है। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।